हेलो एवरीवन, मैं पीयूष और एक बार फिर हाजिर आपके साथ एक नई फार्मासिस्ट की वैकेंसी लेके। नीचे आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस लिबोंग दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। नीचे आने के बाद डिटेल में देखेंगे किस तरह की है पूरी वैकेंसी, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूंगा इस वीडियो में। नीचे आने के बाद आपको पोस्ट नेम दिखता होगा, फर्स्ट है फार्मासिस्ट की पोस्ट, सेकेंड कॉलम में आपको उसका पे स्केल दिखता होगा। 28,000 से लेकर आपका यहाँ पे पेमेंट स्टार्ट होने वाला है, 74,000 तक जो है आपका यहाँ पे पेमेंट जाने वाला है। नीचे बात करें पूरे पोस्ट की तो यहाँ पे लगभग 1 पोस्ट आपको देखने को मिलती है और वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें एसेंशियल में तो मिनिमम आपका 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए और डिग्री डिप्लोमा बैचलरशिप या एमफार्म आपका अगर हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए। वो सेकंड कॉलम में आपको देखने को मिलता है डिप्लोमा बैचलर और मास्टर इन फार्मेसी और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी काउंसिल बाय द सेंट्रल स्टेट विथ रजिस्ट्रेशन, और आप एक रजिस्टर फार्मासिस्ट यहाँ पे होने चाहिए। देन डिजायरेबल में एडिशनल क्वालिफिकेशन, देन डिजायर सेक्शन में एडिशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों को जो है वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर चाहिए, आपको जो है वो बेसिक सा कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। यही है फार्मासिस्ट की बेसिक एलिजिबिलिटी, जो कि यहाँ पे 1 पोस्ट है कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल में निकली है फार्मासिस्ट की परमानेंट पोस्ट। नीचे आने के बाद कुछ एडिशनल यहाँ पे डिटेल होंगे तो वो एक बार डिस्कस यहाँ पे हम कर लेते हैं। नीचे आने के बाद फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको एज रिलेक्शन देखने को मिलेगा। 21 जो है वो मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 जो है वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिलती है फार्मासिस्ट के लिए। तो जिनका भी एज 21 से लेकर 30 तक है तो वो सभी स्टूडेंट जो है इस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। रिलैक्सेशन की बात करें तो नीचे आने के बाद SC ST के जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है मिनिमम तो वो 21 ईयर है, मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 ईयर है। OBC के लिए मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 33 ईयर। देन EWS और जेंडर के लिए 21 और मैक्सिमम 30 ईयर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। देन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो भी होंगे जो डिपार्टमेंट में ज्वाइन है उनके लिए यहाँ पे 40 to 43 ईयर का रिलेक्शन देखने को मिलता है। 40 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 43 है OBC के लिए और 45 है SC ST के स्टूडेंट के लिए जो भी ज्वाइन है लिबोंग कैंटोनमेंट एम्प्लॉय, तो उनके लिए। एक सर्विसमैन जो ही रहेंगे, एक सर्विसमैन जो रहेंगे अनरिजर्व कैटेगरी के उनके लिए भी यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का है रिलैक्सेशन की प्रोसेस। नीचे आने के बाद जो है आपको फिर एक बार एक सर्विसमैन OBC के 6 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, एक सर्विसमैन SC ST के लिए यहाँ पे 8 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। नीचे आने के बाद जो भी आपकी जो फीस रहेगी आपको डिमांड ड्राफ्ट करना है। नीचे आपको उसका एड्रेस दिखता होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस लिबोंग। इस एड्रेस पे आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे करनी होगी। नीचे आने के बाद आपको दिखता होगा कैटेगरी और लेवल है, अमाउंट है और कितना आपको भेजना है, वो सारी चीज़ें नीचे आपको देखने को मिलती है। फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है हमारी वो 9 लेवल में है, तो सेकंड कॉलम में आप चेक कीजिए यहाँ पे अबव द लेवल 2 मीन्स आपको यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है अनरिजर्व एंड OBC कैटेगरी के यहाँ पे 1000, SC ST के लिए 500, वुमेन के लिए 500, फिजिकली चैलेंज मीन्स PW के लिए यहाँ पे कोई पेमेंट लगने वाला नहीं है। एक सर्विसमैन के लिए 1000, ट्रांसजेंडर के लिए 500 एंड डिपार्टमेंटल जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए यहाँ पे 1000 पेमेंट देखने को मिलता है। और आगे की भी आप देख सकते हैं कॉलम में फार्मासिस्ट, असिस्टेंट टीचर, लोअर डिवीजन क्लर्क, इनके लिए जो है वो यहाँ पे पेमेंट का क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। नीचे चलते हैं, नीचे आपको दिया है फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी अटैच्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। जो भी आप एप्लीकेशन करेंगे उनके साथ नीचे आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड करके वो नीचे दिए हैं, जैसे कि मार्कशीट ऑफ द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी B.Pharm D.Pharm या आपकी मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर द प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो TC है उसकी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है तो वो भी आपको अटेस्टेड करके लगानी है। देन 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप ड्यूली अफिक्स्ड विद द 50 रुपीज़ पोस्टल स्टैम्प ऑन ईच। तो 2 आपको यहाँ पे एनवलप भेजने होंगे, उस पर आपको 50 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प लगवाना है। वो आपको इसलिए लगवाना है क्योंकि आपका जो हॉल टिकट है या बाकी के जो भी प्रोसेस होंगे आगे के, जैसे कि आपका जॉइनिंग लेटर होता है, आपका हॉल टिकट होता है, तो उस लिफाफे में आपको जो है वो भेज दिया जाता है। इसके लिए आपको 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप आपको भेजने होंगे और उसको 50 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प आपको यहाँ पे लगवाना होगा। देन 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगवाना है, ड्यूली अटेस्टेड बाय द सेल्फ ऑन बैक साइड ऑफ द फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द पोस्ट मेंशन एट द टॉप। देन एक सर्विसमैन के लिए नीचे का पॉइंट है। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लगवा सकते हैं। फोटोकॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द सेल्फ फॉर द रिजर्व पोस्ट। देन आपको फोटोकॉपी ऑफ कास्ट लगानी है, उसे आपको अटेस्टेड करना होगा। देन नीचे है एच नंबर का पॉइंट, अपडेटेड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट OBC इफ अप्लाइड अंडर दिस कैटेगरी। तो अगर स्टूडेंट ने OBC में अप्लाई किया है तो उनका नॉन क्रिमिनल आपको लगने वाला है तो वो भी आपको भेजना होगा। अपडेटेड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS इफ अप्लाइड अंडर द कैटेगरी। अगर जिन लोगों ने EWS में अप्लाई किया है तो उनके लिए भी यहाँ पे EWS का वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट यहाँ पे आप उनको लगवाना होगा। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड,
The same government identification card need to be produced at the time of the appearance in examination at the document verification upload। तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ पे जो है आप आधार कार्ड यहाँ पे लगवा सकते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट करके भेजना होगा और वही आपको एग्जाम के दौरान आपके साथ वो चाहिए। देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप ज्वाइन है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना होगा। एडमिट कार्ड समर लेटर एप्लीकेशन विल बी सैंक्शन एंड एडमिट कार्ड ओनली फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु बीन सेंड बाय द पोस्टल ईमेल। तो आपकी जो एडमिट कार्ड रहेंगे तो आपको ईमेल या पोस्ट पे यहाँ पे सेंड किए जाएंगे। डेट एंड टाइम ऑफ द वेन्यू फॉर द कंडक्ट ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट टू बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पर आपको जो है एग्जाम की डेट, एग्जाम का टाइम एंड एग्जाम का वेन्यू जो है यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ द सिलेक्शन, किस तरह का आपका सिलेक्शन होने वाला है यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए, तो वो आपको नीचे दिखता होगा। फार्मासिस्ट की पोस्ट है। मोड ऑफ द सिलेक्शन आपको नीचे दिखता होगा। फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट यहाँ पे आपकी होने वाली है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चन हैविंग द ड्यूरेशन 180 मिनट। तो आपको लगभग यहाँ पे 180 मीन्स 3 आवर दिए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आंसर टू बी क्वेश्चन विल बी हैव बीन मार्क्ड विद OMR आंसर शीट। आपको यहाँ पे ऑफलाइन आपको एग्जाम यहाँ पे होने वाली है और आपको यहाँ पे OMR दी जाएगी। द क्वेश्चन फॉर द रिटन टेस्ट विल बी सेट इन द इंग्लिश ओनली। एग्जाम की जो लैंग्वेज हो यहाँ पे इंग्लिश रहने वाली है। डेट टाइम एंड वेन्यू विल बी इंटीमेटेड ऑन द वेबसाइट। तो नीचे आपको वेबसाइट दिखती होगी libong.cantonment.go.in रिक्रूटमेंट। इस साइट पे आपको आगे की जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होगा या इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देन नीचे आने के बाद एग्जाम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर बी, कैंडिडेट्स शुड नॉट बी देयर विल बी पेनल्टी ऑफ द नेगेटिव सिस्टम आपको देखने को मिलती है और वो है 1/3 सिस्टम। नीचे आने के बाद आपको सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन दिखता होगा। फार्मासिस्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जनरल नर्सिंग। तो इसमें आपके डोमेन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीन्स जनरल नर्सिंग इस टॉपिक में आपको फार्मेसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश कंप्रहेंशन के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ इस तरह के 4 टॉपिक्स रहेंगे जिसमें डोमेन का जो सिलेबस रहेगा मीन्स फार्मेसी के क्वेश्चन वो जनरल नर्सिंग में इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। और बाकी के जो है जैसे कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रहेंशन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसके भी क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो इन सभी टॉपिक को आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको टाइम दिया जाएगा 180 मिनट, जिसमें आप लोगों को सारे जो है यहाँ पे MCQ सॉल्व करने होंगे। और एग्जाम जो है आपके यहाँ पे ऑफलाइन होने वाली है। किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा तो उसकी प्रोसेस नीचे दी है। हाउ टू अप्लाई ऑफलाइन फॉर द पोस्ट, तो वो आपको यहाँ पे नीचे एक बार समझाता हूँ मैं। कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑफलाइन, तो आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट से अप्लाई करना होगा। कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे होने वाली नहीं है। एप्लीकेशन का फॉर्म जो आपको जो है वो एप्लीकेशन का फॉर्म है आपको इस साइट से मिल जाएगा libon.cantonment.ue.in। यहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने होंगे। कैंडिडेट टू स्पेसिफिकली मेंशन द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर इन द एप्लीकेशन फॉर्म एज वेल एज एनवलप। तो जिस पोस्ट को भी आप अप्लाई करने वाले हो तो उसका नाम आपको यहाँ पे एनवलप पे या एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लियरली आपको यहाँ पे लिखना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए थे वो ही नीचे आपको दिखते होंगे। एप्लीकेशन के दौरान आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगवाने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेड करके लगवाने हैं फॉर्म के साथ। तो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट केयरफुली अटेस्टेड करके एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे लगवाने हैं। जो लास्ट डेट है तो आपको मैं एक बार शेयर करता हूँ। द लास्ट डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन वो है 20 जनवरी 2022 अप टू द 17 हावर्स। तो है आपको सारे एप्लीकेशन आपके यहाँ पे जाने चाहिए। अदर कैंडिडेट्स हैं जैसे कि इन आसाम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड spirit of a district and the Pangi division of the Chamba district of the Himachal Pradesh and Andaman Nicobar and Lakshadweep Island are given a 10 days extra टाइम टू सबमिट द एप्लीकेशन। तो जितने भी राज्य यहाँ पे हमने डिस्कस किए उनके लिए 10 डेज एक्स्ट्रा दिए हैं। तो उनकी लास्ट डेट है 30 जनवरी 2023। तो वही सिर्फ जो है इन रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए है, बाकी के लिए जो लास्ट डेट है वो है 20 जनवरी 2023। तो इससे पहले जो है आप लोगों को इस पोस्ट को अप्लाई करना होगा ऑफलाइन। तो सारी चीज़ें आई होप मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी की चीज़ें आप PDF में चेकआउट कर सकते हैं। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम्स होती हैं उसकी अपडेट मैं आपको इस चैनल पे जो है वो शेयर करते रहे। तो आप मुझे यूट्यूब टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के शेयर इतना ही, फिर मिलता है। ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।